दोस्तों, जन पत्रिका कैसे देखें नामक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह पार्ट 4 है। हमने पिछली वीडियो में पूरे विस्तृत जानकारी जानी थी कि राशियों के बारे में। ये हमारी 12 राशियां होती हैं, इनके राशि स्वामी होते हैं। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। और उन देव ग्रह होते हैं और दानव ग्रह होती हैं, उनकी क्या शत्रुता रहती, क्या मित्रता होती है, आप पिछले वीडियो में देखकर जान सकते हैं। पिछले वीडियो यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो ये नेक्स्ट सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज हम बात करेंगे उच्च के ग्रह कौन से होते हैं और नीच के ग्रह कौन से होते हैं। उच्च के ग्रह का मतलब होता है कोई भी ग्रह, हमारे ये 9 ग्रह होते हैं, ये तो आपको सभी भली भांति ज्ञात होगा कि कोई भी ग्रह यदि उस राशि में बैठे तो सदा उच्च के फल देगा। भले ही वह उसका उससे अच्छा घर प्राप्त नहीं हो, लेकिन यदि उसका प्लेसमेंट उस राशि के अंतर्गत है तो वह सदा उच्च का फल देने के लिए बाध्य है, यानी कि उसको सदा अच्छे फल देना ही है। और नीच का ग्रह का मतलब होता है सदा वह बुरे फल देगा। यदि वह और गलत घर है तो और ज्यादा गलत इफेक्ट देगा, और यदि वह अच्छा घर है तो भी वह गलत इफेक्ट देगा हमारी जन पत्रिका के अंतर्गत। तो यह ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि उच्च के ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं और नीच के कौन सी राशि में हो जाते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये 9 ग्रह लिख दिए हैं पूरे, और उनके आगे ये नंबर्स लिखे हैं। तो इन नंबर्स का क्या मतलब होता है, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, आप ये तो सब भली भांति जानते होंगे कि हमारी राशियां होती है जो नंबर से डिफाइंड होती है, यानी कि 1 नंबर है तो सदा मेष राशि होगी, 7 नंबर लिखा है तो सदा तुला राशि होगी, 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि होती है। इनके ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और इनके जो राशि स्वामी होते हैं वह भी चेंज नहीं होते हैं। तो मंगल यदि ग्रह 10वीं राशि में बैठ जाए, अर्थात कि वह मकर राशि में बैठ जाए, क्योंकि 10 नंबर पर मकर राशि है, यदि वह मकर राशि में बैठ जाए तो सदा उच्च के फल देगा दोस्तों। और इसी तरीके से वह 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि के साथ विराजित हो जाए तो सदा नीच के फल देगा, अर्थात वह हमेशा बुरे फल देगा। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह यदि 12वें नंबर की राशि, 12वें नंबर की राशि कौन सी होती है आप इस टेबल में देख सकते हैं। 12 नंबर मीन राशि होती है, यदि वह मीन राशि के साथ बैठ जाए तो सदा उच्च के फल देगा शुक्र ग्रह। और यदि वह इसी तरीके से 6ठे नंबर के साथ अर्थात कन्या राशि के साथ बैठ जाए तो सदा नीच के फल देगा। इसी प्रकार से बुध ग्रह है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में सदा शुभ रहता है, अर्थात कन्या राशि उसकी स्वयं की राशि है, कन्या राशि का राशि स्वामी बुध ग्रह होता है। तो बुध ग्रह अपने स्वयं की राशि में सदा उच्च का होता है और 12वें घर में 12वीं राशि में सदा नीच का होता है, अर्थात मीन राशि में सदा नीच का होगा वह। इसी प्रकार चंद्र ग्रह है, वह 2 नंबर में अर्थात वृषभ राशि में सदा उच्च के फल देगा। यदि वृषभ राशि के अंतर्गत वह बैठा है तो सदा उच्च के फल देगा। और वह यदि 8th नंबर अर्थात वृश्चिक राशि में बैठा है तो सदा नीच के फल देगा। इसी प्रकार से सूर्य ग्रह है, यदि 1 नंबर अर्थात मेष राशि में बैठे हैं तो सदा उच्च के फल देंगे। और वह 7 नंबर अर्थात तुला राशि के साथ बैठे हैं तो सदा नीच के फल देंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह 4 नंबर में सदा उच्च के होते हैं, अर्थात कर्क राशि के साथ यदि वह विराजित है तो सदा वह उच्च के फल देंगे। और यदि वह 10 नंबर की राशि में विराजित है अर्थात मकर राशि में विराजित है तो सदा नीच के फल देंगे। इसी प्रकार से शनि ग्रह होते हैं वह की जो कि 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि के साथ विराजित है तो सदा उच्च के भाव के फल देंगे। और यदि वह 1 नंबर राशि के साथ विराजित है तो नीच के भाव देंगे, अर्थात नीच के फल देंगे, वह बुरे फल देंगे हमें। इसी प्रकार से राहु ग्रह 2 नंबर और 3 नंबर राशि, इन्हें 2-2 राशियां दी गई है, 2 और 3 नंबर अर्थात वृषभ राशि के साथ भी उच्च के फल देंगे, मिथुन के साथ बैठे हैं तो भी उच्च के फल देंगे। और यदि वे 8th और 9th अर्थात वृश्चिक राशि में बैठ गए गलती से तो नीच के हो जाएंगे, बहुत बुरा इफेक्ट देंगे हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। और 9 नंबर अर्थात धनु राशि के साथ विराजित हो गए तो भी वह नीच के हो जाते हैं, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इन ग्रहों के कारण। अब केतु देव की बारी आती है। केतु देव 8 और 9 नंबर में सदा उच्च के होंगे, अर्थात वृश्चिक राशि में सदा उच्च के होंगे और धनु राशि में वह उच्च के होंगे। और इसी प्रकार से केतु देव 2 और 3 नंबर यानी कि वृषभ राशि और मिथुन राशि
में सदा नीच के होंगे। तो आप अब घबराए नहीं, यदि आप इन नंबर्स को याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी जन्म पत्रिका का जब आप विचार करेंगे, क्योंकि ग्रह ये हमारे पूरे 12 घर होते हैं, तो आपको पता है। अब इनके अंदर जो ये 9 ग्रह होते हैं, इनका प्लेसमेंट अलग अलग हो जाता है कभी कभी, इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे किसी की जन्म पत्रिका कौन से समय में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अनुसार बनती है। अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सी भी कन्या लग्न की कुंडली ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए हमने कन्या लग्न की कुंडली ले ली तुला राशि की। पिछला मैंने कमेंट्स आया था कि मैडम आप मेष लग्न की कुंडली के साथ ही हमेशा समझाते हैं, ऐसा ना करें, अलग अलग लग्न कुंडली के माध्यम से आप समझाएं। तो हम 7 नंबर ये ले लेते हैं, तो 7 नंबर के बाद क्या आएगा, इसके आगे का नंबर हमेशा आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो 7 के बाद हमेशा 8 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, फिर से वापस से 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से हमारी लग्न कुंडली बन जाती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर से ये 9 ग्रह हैं, इनका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब सपोज करिए शुक्र ग्रह यदि 12 नंबर की राशि, अर्थात यहाँ 12 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पर शुक्र ग्रह यदि यहाँ पर विराजित हो गए तो सदा ये उच्च के फल देंगे। शुक्र इसका स्वयं लग्नेश है, यहाँ पर भी विराजित हो गए तो ये वैसे तो पीड़ित हो गए, लेकिन उच्च राशि में है इसलिए सदा शुभ फल देंगे। 6 नंबर वैसे अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन यह विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है, लेकिन यह इसके उच्च के भाव के फल हमेशा ये देंगे। अब यही शुक्र ग्रह यदि 6 नंबर की राशि में अर्थात यहाँ पर विराजित हो जाते हैं तो सदा नीच के हो जाएंगे, इनकी लग्न दोष भी लग जाएगा और हमेशा शरीर से परेशानी रहेगी उस जातक को। इसके लिए फिर उसको उपाय अवश्य करने चाहिए। उसकी दशा अंतरदशा में उसको बहुत अधिक परेशानी होगी और गोचर में भी उसको बहुत अधिक परेशानी होगी। जब जब शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी या गोचर में शुक्र का उससे मिलान होगा तो उसको बहुत अधिक परेशानी होगी, वह नीच का हो जाता है। दोस्तों इस स्थिति में हम कभी रत्न भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कई बार आपको बताया कि कभी भी कुंडली का विचार करे बिना रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का प्लेसमेंट देखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह यदि यहां पर विराजित हो जाए, वैसे तो सूर्य इस घर का स्वामी है 11th हाउस का, लेकिन अगर इसका प्लेसमेंट यहाँ पर विराजित हो जाए तो ये उच्च के हो जाते हैं। ये देखो फर्स्ट नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा है, यानी कि सूर्य ग्रह यहाँ उच्च के हो गए। अब यही सूर्य ग्रह यदि यहाँ पर विराजित हो जाते हैं तो वह सदा नीच के फल देंगे। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ कि ग्रहों का प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है। 2 ग्रह एक साथ भी बैठ सकते हैं, कई बार कोई ग्रह खाली भी रहता है तो वह हमेशा खाली नहीं रहता, उसकी वह राशि होती है। जैसे 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क राशि कहलाएगी सदा, यहाँ 10 नंबर लिखा है तो ये मकर राशि ही कहलाएगी, यहाँ 11 नंबर लिखा है तो ये कुंभ राशि इसकी कहलाएगी। इस तरीके से राशियों को डिफाइन किया जाता है। अब सपोज करिए राहु देव 2 नंबर पे विराजित हो गए, यहाँ पर विराजित हो गए तो भी वह उच्च के फल देंगे और यहाँ पर विराजित हो गए तो भी उच्च के फल देंगे। राहु के जस्ट सामने केतु देव हमेशा रहेंगे तो वह भी उच्च के हो जाएंगे 8 और 9 नंबर। ये 8 और 9 नंबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस हमेशा रहता है। यदि केतु देव नीच के हो जाएंगे तो राहु देव भी आपकी कुंडली में नीच के हो जाएंगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इस तरीके से हम किसी भी कुंडली को लेकर देख सकते हैं कि कौन से ग्रह अच्छी अवस्था में है, उच्च के हो गए हैं तो वह सदा शुभ फल देंगे, नीच के हो गए हैं तो सदा नेगेटिव फल देंगे जब तक कि नीच भंग राजयोग नहीं बनता। वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगले सीरीज वाइज आप देखते रहेंगे तो हर चीज, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। दोस्तों नीच भंग कैसे होता है वह डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं बता दूंगी तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ आप इस चीज का देखिए, ये टेबल के अनुसार आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब बृहस्पति ग्रह यदि 4 नंबर राशि यानी कि बृहस्पति अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो सदा उच्च के फल देगा। इसके जस्ट अपोजिट बृहस्पति ग्रह यहाँ पर विराजित हो जाते हैं तो सदा नीच के फल वह देंगे, क्योंकि 10 नंबर राशि उसकी नीच की होती है। नीच की राशि उसकी सदा 7वीं राशि कहलाती है। उसकी नीच की राशि इनकी जो भी ग्रह होती है उसकी सप्तम दृष्टि हमेशा होती है, इसलिए सप्तम जो राशि उसकी कहलाएगी वह नीच राशि कहलाएगी। जैसे 10 के बाद आप काउंट कर लीजिए, जैसे 10 नंबर है तो 1 2 3 4 5
6 और ये 7, 4 नंबर आया तो 4 नंबर पे वह नीच का हो जाता है कोई भी ग्रह। इसी प्रकार से 12 नंबर है तो उसी नंबर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, यानी कि कन्या राशि पर वह नीच का हो जाएगा। इस तरीके से जो उसके ग्रह का 7वां नंबर जो होगा वह नीच राशि में वह ग्रह हो जाता है। इस माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, यदि एक सीरीज आपने याद कर ली तो उसका जस्ट 7वां नंबर उसका नीच राशि कहलाएगी। इस तरीके से ग्रहों का प्लेसमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट कुंडली के अनुसार मैं आपको एक बार और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे हम नेक्स्ट कुंडली लग्न कुंडली ले लेते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली हम ले लेते हैं। सपोज करिए वृश्चिक लग्न है तो यहाँ 8 नंबर लिखा रहेगा, इस चीज का आपको पता ही है। तो इसके आगे 9 नंबर लिखा रहेगा, फिर यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब सपोज करिए कि शुक्र देव यहाँ पर 12 नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पर यदि विराजित हो जाते हैं तो सदा उच्च के फल वह देंगे। वह इस राशि के स्वामी है, इस राशि के स्वामी है, वह गलत है, इसमें मारक ग्रह हो जाएंगे। वह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, ये मारक हो जाएंगे लेकिन फिर भी उच्च के हो गए तो अच्छे फल देने के लिए वह बाध्य है। संतान पक्ष से उसको लाभ होगा, शिक्षा में उसको लाभ होगा, अचानक धन प्राप्ति के उसके योग बनेंगे, उस घर से रिलेटेड उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि यही शुक्र देव यदि 6 नंबर पे बैठ जाते हैं तो वे सदा नीच के हो जाएंगे, उसको बुरा फल देंगे। इस तरीके से फलादेश किया जाता है, इस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है। अब इस कुंडली को, इस जो राशि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह को सिंपल वे में आप किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, इस सारणी के अनुसार भी हम देख सकते हैं। पूरा आप इस कुंडली को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए तो आपको बहुत आसानी रहेगी। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, यहाँ सेकंड नंबर है, यहाँ थर्ड, यहाँ 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th और ये 12th, ये राशियां हैं। इस चीज का आप ध्यान करें। ये फर्स्ट हाउस के बारे में बात नहीं कर रही है, राशियां, ये राशियां यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। अलग अलग लग्न कुंडली में अलग अलग नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से दे दिया। अब यहाँ पर यदि सूर्य देव उच्च के हैं, सदा सूर्य फर्स्ट में उच्च का होता है, ये चीज देखिए आप, तो उसके सप्तम भाव में वह हमेशा नीच का होगा, सप्तम राशि में उसका नीच का होगा, तो यहाँ पर वह नीच का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर शनि है, सप्तम में शनि उच्च का है तो फर्स्ट नंबर पर शनि, उसके सप्तम भाव पर शनि नीच का हो जाएगा। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो गया 2 नंबर, तो 8 नंबर पे वह नीच का हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 नंबर 8 नंबर, ये इसका लर्न करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब 2 और 3 में राहु देव आ जाएंगे, ये रे राहु देव यहाँ पर उच्च के होंगे तो केतु देव यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 7वां नंबर यहाँ से आ जाएगा। अब 4th नंबर और 10th नंबर देखिए आप, 4th नंबर है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे तो इसका सप्तम भाव कौन सा होगा, सप्तम भाव कैसे गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम भाव इसका सप्तम राशि में वह नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये मकर राशि में नीच के हो जाएंगे। अब इसी तरीके से ये मंगल ग्रह उच्च के होते हैं मकर राशि में, ये मंगल ग्रह है, ये उच्च के हो जाएंगे तो चौथे इसका 7वां राशि कौन सी हो जाएगी, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, तो ये यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब बुध इसके स्वयं के घर में उच्च का होता है, 6 नंबर बुध है यहाँ पर, तो उसका 7वां घर कौन सा होगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, तो यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर शुक्र ग्रह है तो यह इसका 7वां भाव नीच का होगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, तो शुक्र का 7वां भाव नीच का होगा। तो इस सारणी से भी आप लर्न कर सकते हैं। मैंने पिछले आपको एग्जांपल देके बताया था कि कोई ग्रह कहाँ बैठा है, उच्च का नीच का आप देख सकते हैं, और लर्न करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से भी इस सारणी को लर्न कर सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर उच्च का होगा तो यहाँ पर नीच का होगा, इसी तरीके से शनि यहाँ उच्च का होगा तो यहाँ नीच का होगा, चंद्रमा यहाँ उच्च का है तो यहाँ नीच का होगा, और राहु देव यहाँ उच्च के हैं तो केतु देव भी उच्च के होंगे। इसी तरीके से राहु देव यहाँ नीच के हो जाएंगे तो केतु देव भी नीच के होंगे, क्योंकि इन दोनों में 180 का डिफरेंस रहता है। बृहस्पति ग्रह यहाँ उच्च के हैं तो यहाँ नीच के होंगे, मंगल ग्रह यहाँ उच्च के हैं तो यहाँ नीच के होंगे। उसके जस्ट 7वां राशि नीच की होती है हमेशा, किसी भी ग्रह की जो 7वीं राशि होगी
वह नीच की कहलाएगी। इसी तरीके से बुध यहाँ पर उच्च का है तो यहाँ नीच का होगा, शुक्र यहाँ उच्च का है तो यहाँ नीच का होगा। बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक ही इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएंगे, और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जन्म पत्रिका को कैसे देखें, ये एक विज्ञान है, ये एक हमारी ज्ञान है, एक विद्या है। इससे आप भ्रमित नहीं होइए। बहुत सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आपको जो भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपके अंदर दिमाग में चल रहा हो कोई प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं। और इस चैनल से आप जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।